बहुत सारे गीतों का यहाँ पर कारवां चला। चलिए एक मिमिक्री के आइटम में जाते हैं, थोड़ी सी आवाज़ों पर काम करते हैं। अगर कोई अच्छी आवाज़ लगे तो तालियां ज़रूर बजाएंगे। यस और नो? कैसे? जरा जोरदार तालियां हो जाए। एक बार अमीन सयानी साहब जो कि मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने एक पार्टी का आयोजन किया था और उस पार्टी में बहुत सारे कलाकार आए थे। तो बहुत सारे कलाकार क्या कहते थे ये हम सुनते हैं। पहले आए अमीन सयानी साहब, तो कहने लगे, नमस्कार बहन और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ। बीना का गीत माला की 5वीं पायदान से लेकर पहली पायदान तक हम जाने वाले हैं और बिना का गीत माला के इस प्रोग्राम में हम उन सभी गीतों के साथ कलाकारों से भी मिलने वाले हैं। तो अमीन सयानी साहब ने बुलाया, देखा तो वहाँ पर दादा कोंड के साहब थे। तो दादा कोंड के साहब ने कुछ ऐसा कहा, कुछ कहने लगे, क्या माहिला अमीन सयानी साहेब, तुम्ही तर मोठी पार्टी ठेवली, अहो आम्हाला बोलवलं नाही, आम्ही मुंबईला गेलतो, तिकडे मोठी भाषणं होती मराठी भाषेविषयी, अगे सगळी हिंदीमध्ये बोलतात, आम्हाला काही कळलं नाही, आम्ही म्हटलं मराठीमध्ये ऐकूया। काशीनाथ सरांच्या कार्यक्रमामध्ये बरीचशी मराठी गाणी होत्यात का नाही? चला मग सगळे जाऊ काशीनाथ सरांच्या कार्यक्रमाला, अरे लय भारी। दादा कोंड के साहब तो वहाँ पर चले। उसके बाद वहाँ पर थे आकाशवाणी पुणे केंद्र के अनाउन्सर, ते म्हणाले, आकाशवाणीच्या पुणे केंद्रावरून आम्ही बोलत आहोत, संध्याकाळचे 6:05 झालेले आहेत आणि काशीनाथ सरांच्या आणि दीपाली मॅडमच्या या कार्यक्रमामध्ये आपण अनेक गाणी ऐकत आहोत आणि अनेक गोष्टी ऐकत आहोत। याबरोबरच आजच्या बातम्या संपल्या, धन्यवाद। हे होते आकाशवाणीचे निवेदक। त्यानंतर थोडं पुढे गेलो तर तिथं होते निळू फुले साहेब। निळू फुले साहेब म्हणाले, आजपासून सगळ्यांनी आपापल्या पैशांनी काशीनाथ सरांच्या कराओके शोमध्ये आलं पाहिजे, सगळ्यांनी कराओके शोमध्ये भाग घेतला पाहिजे। कराओके शोमध्ये गायल्यानंतर जो काय आनंद मिळतो त्याचा अनुभव सगळ्यांनी घेतला पाहिजे। बाई वाड्यावर या, पत्रकारला या, आमचे काशीनाथ दादा काशीनाथ सर साहेब म्हणतात की पत्रकारला या, पण आम्ही नक्की सांगतो की बाई वाड्यावर या। हे होते निळू फुले साहेब। हां, वाडा काही सुटणार नाही, वाडा काही सुटत नाही। निळू फुले साहेब होते। आणि त्याच्याच पुढे आमचे फेवरेट कुमार शानू साहब होते। कुमार शानू साहब कहने लगे, यार मेरे को कोल्ड ड्रिंक दे दो। वो अमीन सयानी साहब से मांगने लगे, अमीन सयानी साहब कोल्ड ड्रिंक दे दो। तो अमीन सयानी साहब ने कहा, जी नहीं, आपको जो भी कहना है गीतों के माध्यम से कहना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना का गीतमाला का प्रोग्राम है। तो कुमार शानू साहब कहने लगे, इडली की ज़रूरत है जैसे, इडली की ज़रूरत है जैसे, सांबर के लिए बस एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए पीने के लिए। तो ये थे कुमार शानू साहब। उनके ही बाजू में अमिताभ बच्चन साहब थे। बच्चन साहब कहने लगे, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। जैसे कि आप जानते हैं, आज काशीनाथ सर का ये जो प्रोग्राम है उसमें आप सब आए हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में आने के बाद सभी को अपने अपने पैसों से कराओके शो में भाग लेना पड़ेगा। तो बच्चन साहब थे, उनका खर्च का आवाज़ था। और पुराने ज़माने में इंडियन न्यूज़ चलता था, जो भी पुराने हमारे दोस्त हैं, रसिक हैं, उनको पता है। फिल्म शुरू होने से पहले एक आवाज़ आती थी, इंडियन न्यूज़, आंध्रात दुष्काळ, सर्वत्र एकच मागणी, आम्हाला अन्न हवं, वस्त्र हवं आणि निवारा हवा। पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची आंध्रला भेट। पंतप्रधानांनी सर्व पूरग्रस्तांचा आढावा घेतला आणि तिथे असलेली एक महिला पंतप्रधानांना जाऊन भेटली आणि म्हणाली,
ए हमारा पानी में सब कुछ बह गया जी, ये बहुत बाढ़ आ गया। अयो यो राम, आपको कुछ समझ में नहीं आता क्या करने का जी, ये बहुत बाढ़ आ गया जी। पंतप्रधानांनी आंध्रला मोठा निधी दिला आणि मग सर्व आंध्रातल्या महिला म्हणाल्या, अयो राम बहुत अच्छा जी, ये हमारे को बहुत पेंशन थे, हमको पेंशन दिया, हमको ये आंध्र में दुष्काल आ गया, ये हमको पानी दिया जी, थैंक यू। तो ये थी वहाँ की महिला। और वहाँ से हम गए एसटी स्टँड शिवाजीनगर। सगळे गेलात ना कधी तर एसटी स्टँड शिवाजीनगरवरती अनाउन्सर होते आणि त्यांनी एक अनाउन्समेंट केली, गाड़ी नंबर 5413, गाड़ी नंबर 5413, सातारा, सांगली, मिरज, कोल्हापूर, मुंबई। गाड़ी नंबर 5413 फलाट क्रमांक 7 वरनं फलाट क्रमांक 12ला जाईल। सर्व प्रवाशांनी आपापलं सामान गाडीमध्ये ठेवायचं आणि घरी निघून जायचं। आकाशवाणी आपल्या एस टी स्टँडवरचे हे कलाकार होते। आणि त्यानंतर अगदी एकच गाणं आणि मग पुढच्या गाण्याकडे आपण जाऊया। नुकतंच सुदेश भोसले साहेबांनी हा प्रयोग केला होता, नुकतंच बऱ्याच वर्षापूर्वी। पाऊस येतो आहे आणि पावसाची गाणी सगळे म्हणतात, ये रे ये रे पावसा। हे गाणं वेगवेगळे कलाकार कसं गातील याविषयी एक छोटंसं सादरीकरण आहे। एस डी बर्मन साहेब कसं म्हणतील, ये रे पावसा रे, तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा रे, ये रे पावसा रे। एस डी बर्मन साहब। तो उसके बाद बाजू में बैठे थे आर डी बर्मन। ओके, आखिरी एक आवाज़ लेते हैं और फिर इसको पूर्णता दे देते हैं। आशा दीदी थी वहाँ पर, उनका एक छोटा सा गीत और फिर आगे बढ़ते हैं। सबको पता है गीत, शरद सुंदर चंदेरी राती, ये रे पावसा, ये रे तुला मी देते रे पैसा, पैसा रे झाला रे खोटा आणि ग पाऊस आला रे मोठा, ये ग सरी माझे मडके तू ग भरी, सरग आली ग धावून आणि ग मडक्या ग गेले ग वाहून, ये रे पावसा, ये रे तुला मी देते रे पैसा। थँक्यू व्हेरी मच, धन्यवाद।